मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, विराजमान रामलला की आरती के पश्चात उन्हें माल्यार्पण करके अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री विराजमान रामलला और उनके भाइयों की पूजन अर्चन करते हुए, ये श्रद्धा की ही नहीं वो घड़ियां हैं, ये भारतीय संस्कृति का एक ऐसा अनूठा चित्र है जो संपूर्ण विश्व में मानवता का एक संदेश अयोध्या की नगरी से निकल कर जा रहा है। रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री मुख्य पूजा स्थल की ओर जा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये बहुत ही ऐतिहासिक और दिव्य अवसर, और यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। पारिजात का वृक्ष प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षारोपण का खास महत्व है और रामलला परिसर में प्रधानमंत्री इसके माध्यम से संदेश भी देना चाहते हैं, प्रकृति की रक्षा का, पर्यावरण को बचाने का, हरियाली को कायम रखने का, और साथ ही साथ आने वाले समय में जैसे जैसे मंदिर का निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये वृक्ष भी अपनी आभा को प्राप्त करेगा। और ये प्रतिबद्धता है पर्यावरण के प्रति हमारे संरक्षण की। पर्यावरण संरक्षण का मूल मंत्र हमारी सनातन संस्कृति के मूल में ही है। हम कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वमेव। पृथ्वी को हम माता मानते हैं और यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के परिसर में पारिजात वृक्ष का उन्होंने पौधारोपण किया है। पारिजात वृक्ष स्वयं स्वर्ग से लाया गया वृक्ष माना जाता है। पारिजात वृक्ष को माता कुंती ने अर्जुन से कहा कि पुष्प के, पारिजात के पुष्प से उनकी पूजा करने की मनोकामना और आराधना है, और ये बेहद विलक्षण, अद्भुत और बेहद कम संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष माना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही साथ सनातन संस्कृति की परंपरा और भूमि के, पृथ्वी को माता के स्वरूप में और पर्यावरण और समूचे ग्रह को मानव आवास के रूप में सर्वोत्तम रूप प्रदान करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पौधारोपण किया पारिजात के वृक्ष का रामलला मंदिर के विराजमान और साथ ही साथ मुख्य कार्यक्रम स्थल पर। रामायण में लिखी ये चौपाई पुनी पुनी कितने हो सुने सुनाए, हिये की प्यास बुझत न बुझाए। सुलहाने सच है राम रस का पान, कितनी बार भी क्यों न किया जाए, मन है कि भरता ही नहीं। राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम मात्र 2 अक्षर नहीं है, राम हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत है, राम हमारी एकता और अखंडता है, राम हमारी आस्था और अस्मिता के सर्वोत्तम प्रतीक हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री वृक्षारोपण के बाद पूजा स्थली की ओर जा रहे हैं, जहां पर अभिजात मुहूर्त में भूमि पूजन और राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम होना है। भगवान राम अवतार होकर भी चमत्कार नहीं करते। हर परिस्थिति के अनुकूल आचरण करके वो हमेशा पुरुषों में उत्तम बने रहते हैं। एक आम आदमी के संघर्षों, कष्टों, विसंगतियों को वो जीते हैं और मर्यादा को कभी भंग नहीं होने देते। बस यही आचरण उन्हें अनुकरणीय बनाता है। भगवान राम ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने मात्र एक साधारण मानव की भांति असाधारण रूप से धैर्य, शील और मर्यादा का पालन करते हुए संपूर्ण जीवन को जिया है। अपनी आप बीती को सामान्य जनमानस उनसे जोड़ता हुआ मान लेता है और अपनी कहानी को वो राम कहानी कह देता है। अपने सुख, दुख, लाभ, हानि सब राम जी के माथे डालकर निश्चिंत हो जाता है। प्रभु श्री राम विपत्ति को भी एक अवसर की तरह लेते हैं। राज तिलक की घोषणा के बाद वनवास दिए जाने पर उन्होंने उस अवसर को वनवासियों, आदिवासियों और भीलों को धर्मयुक्त जीवन जीने की शैली सिखाने के लिए लगा दिया। उन्हें परिवार की महत्ता समझाई। भीलों, वानरों, रीछों के साथ मित्रता करके पूरे भारत को एक सूत्र में बांधते हैं, यानी राम अखंड भारत की कल्पना को साकार करते हैं। राम कोई भी विपरीत परिस्थिति होने पर साहस नहीं खोते, वो धैर्यशील रहते हैं और वो शायद वो सिखाते हैं कि यही आचरण हमें भी करना चाहिए जब हम पर कोई कष्ट या संकट पड़े। दुखों से उबर कर एक विजेता की तरह होने की कला सिखाने वाले का नाम ही राम है। इसीलिए संपूर्ण विश्व राम को भगवान या मानव नहीं, एक आचरण मानता है। और इसी मध्य माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है उस मुख्य भूमि पूजन स्थल पर, जहां पर वैदिक कर्मकांडी आचार्य अपना अपना स्थान ग्रहण करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उसी क्षण की आतुरता और व्याकुलता के साथ संत, महंत, विद्वज्जन, अतिथि, विशिष्ट अतिथि सब लोग उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद उनके मुख मुद्रा पर ये जो व्यग्रता, ये जो बेचैनी है साफ साफ झलक रही है, क्योंकि अब इतिहास बनने में कुछ ही क्षणों का समय बाकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन के पश्चात जैसे ही शिला रखी जाएगी या आधारशिला रखी जाएगी, वैसे ही ये आरंभ हो जाएगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय धीरे धीरे बढ़ते हुए उस तरफ जहां उन्हें भूमि पूजन का कार्यक्रम करना है और आचार्यगण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मुख्य कार्यक्रम स्थल पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। सनातन संस्कृति की युगांतकारी घटना के वो साक्षी तो बनेंगे ही, साथ वो संक्रांति के नायक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य पूजा स्थल पर पहुंच चुके हैं। पूर्वाभिमुख होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे और ये भूमि पूजन देश भर के विशिष्ट आमंत्रित कर्मकांड विशेषज्ञ, अयोध्या और काशी के विद्वत परिषद के गणमान्य व्यक्ति और पुजारी इस संपूर्ण कार्यक्रम को वो संपन्न कराएंगे।
ये मुख्य कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि विशिष्ट आमंत्रित संत महात्माओं को यहां पर बुलाया गया है। भारत के सभी संप्रदायों के 36 संप्रदायों के 135 संत यहां पर मौजूद हैं। इनमें आदिवासी वनवासी संत समाज के प्रतिनिधि मौजूद हैं। साथ ही साथ संत समाज से इतर अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी बुलाया गया है। ये वही स्थान है जो भविष्य के भावी दिव्यतम मंदिर का गर्भगृह होगा और रामलला यहीं पर विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसन पर पहुंच चुके हैं और अब वह क्षण आ चुका है जब अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधिवत भगवान श्री राम के दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे और कार्यारंभ होगा। कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात् पश्यति कालभेम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता धरतु मे भो राम मामुद्धर। रामत्वमेवाश्रयः ओङ्कारप्रौढमूलः क्रमपदसहितः छन्दविस्तीर्णशाखो ऋक्पत्रः सामपुष्पो मुख्यमंत्री महोदय और मोहन जी के बीच में माननीय राज्यपाल संज्ञाच्छाया समेतो आनंदीबेन पटेल बैठी। सेव्यमानः प्रभाते मध्ये सायं त्रिकालं सुचरितचरितः पातु वो वेदवृक्षः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् व्याजेन मार्गेण बहिर्बहिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोऽस्तु लक्ष्मीपतिपादुकाभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान की, महारानी जनकनंदनी श्री जानकी जी की, श्री अवध धाम की, श्री शैलू महारानी की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि महामहोत्सव की, श्री हनुमान जी महाराज की, ग्राम देवता की, क्षेत्र देवता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर हर महादेव। स्वागतम। गोविंद देव गिरि जी महाराज हैं। हस्त प्रक्षालनम् हस्ते जलं गृहीत्वा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वाङ्गतो विवा यः स्मरे पुण्डरीकाक्षं समाज्याभ्यन्तरः सुधिः। पुण्डरीकाक्षः पुरातु पुण्डरीकाक्षः पुरातु पुण्डरीकाक्षः पुरातु विष्णुर्विष्णुर्हरिर्हरिः।
प्रभु ओम पावित्रे ओ वैष्णव्यो सवितुर्वा प्रसाद पद्मोरा व्यक्षित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्र व्रते पवित्र वो तस्य जगतात्मः होने तच्छके पुनर्हस्ते जलं गृहीत्वा हरिहनो पुनन्तु मा पितरः सौम्यासः पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुधाः पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुधाः विश्वमायुर्व्यस्नवैः अग्र आयुर्भुविभवस आसोर्जमितं जनः आरे माधस्वदुच्छुराम् पुनन्तु मा देवगणाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुरेहिमा पवित्रेण पुरेहिमा शुक्रेण देवदेव्यता अग्ने क्रत्वा क्रतोरणो जत्ते पवित्रमर्चिक्षगने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनः कुमार भवमानः सो अद्यनः पवित्रेण विचरघटिः सः मोता स पुनः कुमार उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च मां पुरेः विश्वतः वैश्वदेवे पुरते देव्यागात् यस्यामि मापभ्यस्तन्वोऽपि प्रतिष्ठाः कयामगन्तः शतमादेतु पयगस्यामपतयोरयेणाम् ॐ चित्तकर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनात्वच्छत्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रभो तस्य जन्ता महपुने तच्छकेयाम् अपने ऊपर की और पुनः सामग्री बढ़ जाएगा शिक्षक अपने ऊपर जल का स्पर्श 3 बार जल का स्पर्श करना है आसमान के निमित्त ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः तिलक लगा लीजिए ओम भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्यजत्राः श्रीरङ्गे स्वस्त्ववारुषस्तनो दिव्यसेमहि देवहितं जदायुः चावल है चावल दो जाता है ओम अक्षतान् विप्रहस्तात् नित्यं क्रीडन्ति धीमराः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्भेद्य यशो बलम् आयुर्विद्या यशो बलम् गणेश जी इत्यादि सभी देवताओं को प्रणाम कर लेते हैं। हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और भगवान की परम कृपा हुई है। 500 वर्षों की हमारी परंपरा आज का यह पवित्र महामहोत्सव देखने के लिए लाभायित रही। परंतु भारत माता को आप जैसे सुपुत्र के हाथ से ही यह काम संपन्न करवाना था। माता की बहुत बड़ी कृपा हुई, अद्भुत कृपा हुई। आज संपूर्ण विश्व धन्य है। भगवान श्री सीताराम अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं। आज केवल मनुष्य ही प्रसन्न नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों के अंतर्गत अनंत कोटि योनियों में रहने वाले जितने भी प्रकार के जीव हैं, आज सभी आह्लादित हो रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं। सब भगवान श्री सीताराम की, श्री अवधधाम की जय जयकार कर रहे हैं। सब आपकी जय जयकार कर रहे हैं। सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके अंदर में और अधिक शक्ति दें, अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करें, जो आप सात्विकता का वातावरण सर्वत्र फैला दें और देखते ही देखते
अतिशीघ्र हम स्वयं राम राज्य का दर्शन करें। जय श्री राम। गणेश जी आदि का ध्यान हम कर लेंगे पुष्प लेकर हाथ में। ओम अविरल मद जल निवहं रमरशतानीक सेवित कपोलम अभिमत फलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे। विघ्नध्वान्त निवारणैकतर निर्विघ्नाकदेहव्यपान् विद्यान कुलाभिमान गरुडो विघ्नेशपाशाननः विघ्नात्मङ्गगिरिप्रभे गणपतिर्विघ्नाम्बुधे पाण्डव विघ्नाभगनप्रसन्नपवनो विघ्नेश्वरः पातु नः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रशमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूदं च प्रणमामि पुनः पुनः। ॐ देवानायान्तु यातु धाना अपयान्तु विष्णो देवगदं रक्षस्व। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। नमः हमारे साथ में आप भी बोलेंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचितुरन्तराभ्यां नमः। ओम आत्माकिरणचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। ओम सीताय लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेताय श्रीभद्रामचन्द्राय नमः। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपायै त्रिगुणात्मिकायै चण्डिकायै जगदम्बायै भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। किसी भी कार्य से पहले कर्मकांड में परंपरा है कि हम बाबा भैरवनाथ का स्मरण करते हैं और उन्हीं से हमें कर्मकांड की आज्ञा प्राप्त होती है। तो हम बाबा भैरवनाथ का स्मरण करेंगे। ओम तीक्ष्णदंष्ट महाकाय कल्पान्तदहतोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञान्तमर्हसि भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञान्तमर्हसि। उसको वहाँ भैया चादर लगा एक थाली में हाथ एक पात्र ले ले। और 9 शिलाएं रखी हुई हैं। ये श्री राम पूजित शिलाएं हैं जो 1989 में सारे संसार के राम भक्तों ने पूजन करके भेजी। ऐसी लगभग 2,75,000 शिलाएं, उसमें से पत्थर की ठोस शिलाएं निकाली गई जिन पर जय श्री राम लिखा हुआ है। संकल्प करेंगे। जल पुष्प हाथ में जल पुष्प ले लेंगे। मुंह ढक लेंगे पंडित जी। नियमानुसार विद्वान को संकल्प बोलना चाहिए साथ में। आप तो हमारा भी भाग्योदय हुआ है। ऐसे विद्वान कहाँ मिलने वाले हैं आज भारतवर्ष में? ऐसे विद्वान थोड़े ही मिलेंगे।
10-20 जन्म हम भी इसी समय के लिए दे रहे हों। भगवान की अद्भुत कृपा है और बहुत ही मंगलमय बात करते हैं, बहुत ही मंगलमय। संकल्प भी बहुत दिव्य संकल्प हम कर रहे हैं। जय श्री राम। अद्य अमुक गोत्र, अपना गोत्र बोले, अमुक गोत्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमानः स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूतः चराचर जीवानां भारतवासिनां विश्वप्राणिनां च सकलारिष्ट दुर्निमित्तोपशमन पूर्वकं निखिल क्षेम सुभिक्ष कल्याण प्राप्तये अनंत ब्रह्मांड नायक सफरिकर भगवत श्री सीताराम प्रीतये निर्मास्यमान नूतन प्रासादांगभूतं शिलापूजनं परिकरैः सह अहं करिष्ये। गणेश जी के पास पुनः हाथ में जल ले लेंगे। तदंतर्गतं गणपति स्मरण पूर्वकं भूम्यादि पूजनं च एकतंत्रेण करिष्ये। ओम जजाग्रतो दूरवदयते देवं ततो सुप्तस्य तथैवरेति घोरं तमं ज्योतिरेकं तं मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। हमने भगवान से प्रार्थना की कि हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, सत्य संकल्प वाला हो, दृढ़ संकल्प वाला हो, सात्विक संकल्प वाला हो। हे भगवान श्री राम, आप हमें यह शक्ति प्रदान करें। हे शिव, हमें यह शक्ति प्रदान करें। हमने ऐसी अपेक्षा रखी। पुष्प लेकर गणेश जी को प्रणाम करेंगे पुनः पूजन के क्रम में। ओम गजाननं भूतगणाभिषेकं कपित्थजम्बोफलचारुहर्षणं उमासुरशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादवरदं गणम्। ओम नमामि विघ्ननाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकम्। ओम स्मरणात्मकं पूजनं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वसिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्कारं निवेदयामि। ओम यादि पूजनं गंधाक्षत पुष्प। अभी पृथ्वी माता का और पूर्व भगवान का भी करेंगे। पूर्व के पृष्ठ पर ही संपूर्ण पृथ्वी माता विराजमान है और वराह देवता का पूजन करेंगे और अनंत शेष नाग भगवान का पूजन अभी करेंगे। स्वादेय आदेयते आम्नाय प्रवणेनलङ्कृतदुषे मस्मै मनुष्ये शुभे दिव्यक्षेत्र शरत्पवित्र नपुषे देव्ये पृथिव्ये नमः। देव्ये पृथिव्ये नमः। ओम भूर्भुवः स्वः पृथिवी पूर्वानन्दवराह देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम पृथ्वी पूर्वानंदवराह देवताभ्यो नमः। पुष्प लेकर पुनः पृथ्वी माता आदि को प्रणाम करें। आधारभूता जगतस्त्वमेका महीश्वरूपेण यतः स्थितासि अमां स्वरूपस्थितया त्वये तवाप्यायते कृत्समलङ्घ्यभिर्मे। ओम भूर्भुवः स्वः पृथ्वी पूर्वानन्दवराह देवताभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अनंत नमस्कारान्
अब यहाँ क्रमशः 9 शिलाओं का पूजन हम करेंगे। पहले 8 शिलाओं का पूजन, फिर बाद में पूर्व शिला का पूजन। एक एक करके लेते जाएंगे पंडित जी, आचार्य जी, एक एक पुष्प लेते जाएंगे और पूर्वादि क्रम से रखते जाएंगे। पात्र में ही पुष्प ले, हाथ में नहीं। पंचबालः समर्पन्ना मध्यमाने महोदधो तासां मध्ये पूजानन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः। पूरब से ओम भूर्भुवः स्वः नन्दायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः नन्दायै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अदितायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः भद्रायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः अमदायतायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः जयायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः शुक्लायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः पूर्णायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सौभाग्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः नन्दाद्यष्टशिलाभ्यो नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। तदर्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि जल लेकर अनेन पूजनेन नन्दाद्यष्टशिलाः दीयन्तां नाम मम। पूर्व शिला का ये जो गड्ढा दिख रहा है ये वही स्थान है ओम नमो भगवते पुंगो जहाँ भगवान विराजमान थे। धराय नमः। पूर्व शिला 3 गुंबद वाले ढांचे के अंदर भी बाद में कपड़े के मंदिर में भी जहाँ विराजमान थे ये वही स्थान है। और बड़ी इंजीनियरिंग तरीके से लामसम टुकड़ों के इंजीनियर